तो बोले पूर्णिमा, कोई पूर्णिमा की तिथि सुंदर थी, बोले इस पे लाला का राज तिलक करो। लेकिन कहते हैं कि गिरिराज उत्सव के बाद भगवान इतने व्यस्त हो गए, क्यों? सब गोपियों ने न्योता दे दिया, बोले लाला एक दिन मेरे घर पधरामनी पे आनो है, अगले दिन वाक्या मधुमंगल ने सबरी लिस्ट बना रखी है, श्रीदामा सब गोपीन से दक्षिणा फिक्स कर रहो है, लाला आवेगो तो कैसे षोडश उपचार करनो है, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया आयो तेरे द्वार। तो गिरिराज उत्सव के बाद लगभग सब ब्रजवासियों के घर में ठाकुर जी प्रसाद पावे जा रहे हैं एक एक दिन। जैसे हमारे गांव का, नगर का कोई विशिष्टतम व्यक्ति बहुत बड़ा विजयी होकर के लौटे तो सब घर के लोग उसको बुलाते कि हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। तो ऐसे ही ठाकुर जी की भी सब जगह पूछ हो रही है, सब जगह ठाकुर जी जा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो अनेक पूर्णिमाएं निकलने के बाद जब ज्येष्ठ पूर्णिमा आई, तब निश्चित हुआ कि याद ना लाला को ज्येष्ठाभिषेक होएगो। ध्यान से सुनो सबरे। तो गिरिराज उत्सव के बाद लाल जी की राज तिलक करवे की योजना बनी, लेकिन ठाकुर जी इतने व्यस्त हो गए हैं, सब गोपियों के यहां एक एक दिन जा रहे हैं प्रसाद पाने, एक एक दिन जा रहे हैं अपनी खातिर करवाने। तो नंद बाबा ने श्रीदामा मधुमंगल से कही, अरे लाला को नहीं छोड़ोगे, वाको ज्येष्ठाभिषेक, वाको राज तिलक करनो है। तब सब ब्रजवासी बोले, बाबा अब लाला जेठ तक तो बहुत व्यस्त है, सबरी गोपीन के यहाँ वाको प्रसाद है, जेठ में आप कर लियो। तो ज्येष्ठ में अति गर्मी भी होती है, ग्रीष्म ऋतु भी रहती है। तब ठाकुर जी ने मन में, नंद बाबा ने मन में विचार किया कि ठीक है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को लाला को राज तिलक करेंगे। तो कल के दिन ठाकुर जी हमारे वृंदावन चंद्र श्री राधा रमन लाल, श्री बालकृष्ण प्रभु, मदन मोहन जी, कल इनका राज तिलक हुआ। सब ब्रजवासियों ने मिलकर के लाला को तिलक कियो और अति ग्रीष्म हैवे के कारण यमुना जल ले लेकर के आए हैं और लाला को अभिषेक कर रहे हैं। इस भाव से वृंदावन में ज्येष्ठाभिषेक मनाया जाता है, ठाकुर जी का अभिषेक किया जाता है। नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित दिन आयो। पिता को सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब होती है? जब उसका पुत्र अपने पिता के स्थान को ग्रहण करे। अभी तक व्रज के राजा नंद बाबा थे, लेकिन कल के दिन व्रज के राजा श्री ठाकुर जी हो गए। तो नंद बाबा आज बड़े प्रसन्न हैं। नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को फूली फिरत यशोदा रोहिणी, फूली फिरत यशोदा रोहिणी, उर आनंद ना समायो, नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित दिन आयो। गाम गाम ते जाति बुलाई, गाम गाम और मोतिन चौक पुरायो, ब्रज वनिता सब मंगल गावे, ब्रज वनिता सब मंगल गावे, बाजत घोष बधायो, बाजत घोष बधायो, नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद लाला को राज तिलक हेवे वारो है। तो क्या विधि विधान हो रहा है? प्रथम रात्रि
यमुना घट भीतर प्रथम रात्रि यमुना जल घट भर के, प्रथम रात्रि यमुना अधिवासन करवायो। अधिवासन मतलब जो हम आज करेंगे, यमुना जी का जल घड़ाओं में भर भर के उसका अधिवासन मतलब उसको सुगंधित करेंगे, उसमें केसर डालेंगे, इलायची पीस के डालेंगे, ब्रास डालेंगे, ठंडा करेंगे, मोगरा के पुष्प डालेंगे, कुछ गुलाब के पुष्प डालेंगे, उसमें थोड़ा गुलाब जल डालेंगे, चंदन डालेंगे, उसको सुगंधित करेंगे, इसको अधिवासन करेंगे। उठी प्रभात कंचन चौकी धर, उठी प्रभात और रात भर जल को शीतल करके घड़ों में रख के सुबह उठ करके उठी प्रभात कंचन चौकी धर, उठी प्रभात सोने की चौकी रखी है और तापर लाल बिठायो, तापर लाल नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित दिन आयो। आहा, श्री ठाकुर जी बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, चारों तरफ सब ब्रजवासी खड़े हैं और अब एक एक करके आ रहे हैं, लाला को अभिषेक कर रहे हैं। राज बैठ अभिषेक करत हैं, राज बैठ विप्रन वेद सुनायो, विप्रन वेद सुनायो। आहा, ज्येष्ठ शुक्ल पुण्यो दिन सुरवधु, ज्येष्ठ शुक्ल पुण्यो दिन हरिक फूल बरसायो, हरिक फूल बरसायो। नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित दिन आयो। रंगी कोर धोती ऊपर ना, रंगी कोर धोती ऊपर ना, कोरी धोती के रंग किए हैं चंदन से, धोती और उपरना उस पर रंग लगाए हैं और आभूषण सब साज, आभूषण सब साज। और लाल जी को उपरना पहना के, धोती पहना करके, तिलक करके अभिषेक करने के बाद द्वारकेश आनंद भयो प्रभु, द्वारकेश आनंद भयो। क्यों? आज नाम पढ़ो ब्रजराज, आज नाम पढ़ो ब्रजराज। बोलो ब्रजराज कृष्ण की, ब्रजराज गोपाल की। नाम पढ़ो ब्रजराज, नाम पढ़ो ब्रजराज। नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित दिन। तो कल ठाकुर जी का राज्याभिषेक होगा, तो व्रज के भाव से ठाकुर जी का अभिषेक किस लिए होता है कि लाला को ब्रज को राजा बनाया गया है। गिरिराज उत्सव के बाद नाग कालिया नाग मर्दन के बाद ब्रजवासी ने कही, याने ब्रज की इतनी रक्षा करिए नंद बाबा, अब तो तुम लाला सुघड़ है गए हो, अपनी गद्दी पे लाला को बैठाए दो। और श्री ठाकुर जी को कल राज्याभिषेक होएगो। आहा, एक भाव, एक नहीं है, अनेक है। एक भाव यह भी है कि ठाकुर जी का राज्याभिषेक होता है। एक भाव ठाकुर जी यमुना जी के साथ रास विहार करते हैं। अनेक अनेक भाव हैं, सब भावों से ठाकुर जी का कल अभिषेक हम लोग करेंगे। तो कल गिरधर लाल जी का अभिषेक होगा।